भ्रष्ट पटवारी सब पर भारी। इस सामूहिक हत्याकांड ने एक नई बहस खड़ी कर दी है कि क्या इंसान के जान की कीमत जमीन के टुकड़े से भी कम है। लेकिन इससे बड़ा एक सवाल यह है कि गांव देहात में जमीन से जुड़े विवाद पैदा ही क्यों होते हैं। इन विवादों के पीछे ज्यादातर जमीनों का हिसाब किताब रखने वाला वह मुलाजिम होता है जिसे अलग अलग जगहों पर लेखपाल या पटवारी के नाम से जाना जाता है। ये पटवारी चंद रुपयों के लालच में दबंगों और पहुंच वालों के साथ मिलकर किसी भी जमीन को विवादित बना देते हैं। एक बार जमीन के विवादित होने की दशा में किसान की कोर्ट के चक्कर लगाते चप्पलें घिस जाती हैं। पटवारियों द्वारा विवादित की गई जमीन के चक्कर में पीढ़ियां दर पीढ़ियां मुकदमे झेलने को मजबूर होती हैं। कई बार तो बेकसूरों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। चंद रुपयों के लिए पटवारी किसी भी जमीन को कैसे विवादित बना देते हैं, इसकी बानगी हम सिद्धार्थनगर के डंडवा पांड्या गांव की दो बहनों के मामले में देख सकते हैं। अनीता और सरिता नाम की इन दो बहनों के माँ बाप की मौत पहले ही हो चुकी थी। एक भाई था जिसकी मौत भी बाद में गंभीर बीमारी के चलते हो गई। ऐसे में कानूनी रूप से माँ बाप की सारी जायदाद इन दोनों बहनों को मिलनी थी, लेकिन जो काम आसानी से होना था उसे यहाँ के दो पटवारियों ने पैसों के लालच में विवादित बना दिया। छोटी बहन अनीता के ससुर रविंद्रनाथ तिवारी ने जब पटवारी से दोनों बहनों के नाम उन जमीनों को करने की बात कही तो पटवारी अजय कुमार गुप्ता ने इसके एवज में पैसे की मांग की। लेकिन इन दोनों बहनों की तरफ से पैसे नहीं मिलने की दशा में उसने पड़ोसियों से पैसे लेकर जमीन उनके नाम करने का लालच दिया और जमीन को विवादित बना दिया। ससुर रविंद्रनाथ तिवारी ने बताया कि पटवारी अजय कुमार गुप्ता ने उनसे 1 लाख रुपए की मांग की थी, लेकिन उतने पैसे न होने के चलते उसने जमीन को विवादित बना दिया। अब उन्हें आए दिन कोर्ट और तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दूसरे पटवारी रत्नाकर को इन लड़कियों के नाम घर करना था। उसने इनसे 2000 रुपए वरासत के ले लिए। उसके बावजूद उस पटवारी द्वारा वरासत नहीं की गई, जबकि माँ बाप की मौत के बाद कानूनन यह जमीन इन दोनों लड़कियों को मिलनी है। नहीं रहता डर। जमीनों का हिसाब किताब रखने वाले पटवारियों को अपने से बड़े अफसरों का भी डर नहीं होता है। ये उनके आदेश को भी ठेंगा दिखा देते हैं। जब कभी बड़े अफसर इन पटवारियों पर कार्यवाही करने की हिम्मत जुटाते भी हैं तो पटवारियों की यूनियन धरने पर बैठ जाती है, इसलिए कामकाज ठप होने के चलते बड़े अफसर भी कार्यवाही करने से बचते हैं। सरिता और अनीता ने जब सभी जरूरी कागजात के आधार पर वरासत न होने पर स्थानीय एसडीएम से मिलकर शिकायत की तो एसडीएम ने वरासत किए जाने का आदेश भी दिया, लेकिन पटवारी अजय कुमार गुप्ता ने एसडीएम के आदेश को भी ठेंगा दिखा दिया। मजबूत है गठजोड़। अनीता और सरिता का मामला बांगी भर है। पटवारियों द्वारा रिश्वत के लालच में भोल भाले लोगों को परेशान करना अब आम बात होती जा रही है। ये पटवारी किसी भी आम इंसान की जमीन के भूमाफिया से गठजोड़ कर मोटी रिश्वत के लालच में फर्जी कागजात तैयार कर डालते हैं और फिर उन कागजात के दम पर भूमाफिया दूसरे की जमीनों पर कब्जा कर बैठते हैं। रिश्वतखोरी बिना काम नहीं। किसी का फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, जमीन से जुड़े कागजात लेने हो, जमीन की पैमाइश करानी हो तो लेखपाल यानी पटवारी बिना रिश्वत के कोई भी काम नहीं करते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनमें नियम कानून को ताक पर रखकर रिश्वत के दम पर काम किया जाता है। ऐसा ही एक मामला बस्ती जिले की हरैया तहसील के पटवारी घनश्याम चौधरी द्वारा किया गया, जिसने शासनादेश की आड़ में 3 अनुसूचित जाति के और 2 पिछड़ी जातियों के लोगों को अनुसूचित जनजाति के होने की फर्जी रिपोर्ट लगाकर तहसील में भेज दी। पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आंख मूंद कर जिम्मेदारों ने अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। इस मामले की जानकारी जन सूचना अधिकार कानून से मिली। इसी तरह पटवारी रानी वर्मा द्वारा किसान सम्मान निधि योजना की पत्रावली बनाने के नाम पर हरैया तहसील के ही अमारी बाजार के किसानों से खुलेआम पैसा वसूले जाने के मामले का वीडियो वायरल हुआ। इसकी जांच की गई तो मामला सही पाया गया। इसके बाद पटवारी रानी वर्मा को निलंबित कर दिया गया। जिंदा को बना दे मुर्दा। अगर किसी जिंदा को मुर्दा साबित करना हो तो पटवारी से बढ़िया उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। ऐसा ही एक मामला बस्ती जिले के गौर ब्लॉक के बुढ़ौवा गांव का है। यहाँ के रहने वाले छोटेलाल कई महीने से अफसरों की चौखट पर सिर पटक रहे हैं।
इसका कारण बस इतना है कि उन्हें उसी गांव के पटवारी ने मरा दिखाकर उनकी गाटा संख्या 47 की तकरीबन 40 बीघा जमीन गांव के ही रविंद्र कुमार, विधाराम यादव व सीतापति के नाम कर दी। यही नहीं, इस जमीन का दाखिल और खारिज भी 22 अक्टूबर 2018 में हो चुका है। इस मामले की जानकारी छोटे लाल को उस समय लगी जब वे खतौनी लेने पहुंचे। जमीन किसी दूसरे के नाम दर्ज होने पर उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। तकरीबन 8 महीने से जमीन वापस अपने नाम कराने और खुद को जिंदा साबित करने के लिए वे पटवारी से लेकर तहसील तक के चक्कर लगा रहे हैं। बिना रिश्वत नहीं काम। रिपोर्ट। गांव देहात लेवल पर अगर किसी किसान की किसी आपदा से मौत हो जाए, आपदा से माली नुकसान हो, शादी ब्याह का अनुदान हो, इन सभी मामलों में जिला प्रशासन को रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी पटवारी की होती है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही तय किया जाता है कि जिसे सरकारी सहायता यानी अनुदान दिया जाना है, वह शख्स सरकारी सहायता हासिल करने की श्रेणी में है भी या नहीं। लेकिन पटवारी सरकारी सहायता हासिल करने योग्य पात्र लोगों से भी बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे में जो लोग पटवारियों को रिश्वत देने में सक्षम नहीं होते हैं, वे पात्र होते हुए भी सरकारी सहायता हासिल नहीं कर पाते हैं। पीड़ितों की सुने। डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि बस्ती जिले की रुधौली तहसील में एक पटवारी अंजनी नंदन, जो तकरीबन 13 साल से तहसील में जमा हुआ है, उसे अभी तक रिलीव नहीं किया गया है, जबकि उसका ट्रांसफर दूसरी जगह किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि भूमाफिया को अवैधानिक कब्जा कराने के आरोपी व विवादित चल रहे पटवारी के साथ ही तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध है। अंजनी नंदन नाम के इस पटवारी के ऊपर कई गंभीर आरोप भी हैं, जिनमें भूमाफिया की मिलीभगत से जमीनों के नक्शे में फेरबदल करने से लेकर अवैध कब्जा कराने तक की कई लिखित शिकायतें शामिल हैं। इस पटवारी को तहसील प्रशासन व स्थानीय स्तर की राजनीतिक इकाइयां बचाने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। पटवारी के ट्रांसफर को रोकने के पीछे का बड़ा मकसद भ्रष्ट अफसर और स्थानीय नेताओं की आमदनी में कमी हो जाना बताया जाता है। रुधौली तहसील में पटवारी द्वारा जमीनों के अभिलेखों में फेरबदल करके मोटी रकम की कमाई करने के भी आरोप लग चुके हैं। रुधौली तहसील क्षेत्र के गांव केडेहा के गाटा संख्या 38 के नक्शे में संशोधन व बटा कटाने की अवैधानिक प्रक्रिया के तहत व्यापक धांधली करके भूमाफिया को गैरकानूनी कब्जा कराने का काम भी इसी लेखपाल के समय में हो चुका है, जिसकी शिकायत तहसील समाधान दिवस पर की गई थी। भदोही जिले के रहने वाले रमेश दुबे ने बताया कि जमुनीपुर अठगवा मोड़ भदोही का पटवारी शुभम ओझा ने मोटी रिश्वत न मिलने के चक्कर में पूरे गांव के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। अभी वह नया पटवारी नियुक्त हुआ है, इसके बावजूद उसने गरीबों का जीना मुश्किल किया हुआ है। इस मसले में रमेश दुबे ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सभी बड़े अफसरों से इस पटवारी की शिकायत की है, जिसके बाद उस पटवारी ने पूरे गांव को सरकारी जमीन पर बसा होने का आरोप लगाते हुए एकतरफा आरसी जारी करा दिया। जमीनी मामलों में हत्याओं पर अगर नजर डाली जाए तो इस विवाद की शुरुआत पटवारी द्वारा रिश्वत लेकर किए गए जमीनी कागजात में हेरफेर का नतीजा होता है। सोनभद्र जिले के गांव उगभा में जमीन के पीछे हुई 10 हत्याओं में अगर पटवारी ने सही भूमिका निभाई होती तो आज 10 लोग जिंदा होते। लेखपालों यानी पटवारियों की रिश्वतखोरी व बढ़ते जमीनी विवादों को अगर रोकना है तो सरकार को राजस्व से जुड़े कानूनों में बदलाव करना चाहिए और कसूरवार पाए जाने वाले पटवारियों को नौकरी से बर्खास्त कर उन्हें सख्त सजा देनी चाहिए, तभी आम जनता इन रिश्वतखोरों से नजात पाएगी।